नमस्कार दोस्तों, हमारी चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। कनाडा में पटेल परिवार के साथ बनी हुई सत्य कहानी। गुजरात के एक छोटे से शहर में रहने वाला पटेल परिवार हमेशा से विदेश घूमने का सपना देखता था, खासकर कनाडा जाने का, जहां की साफ सुथरी सड़कें, ऊंची ऊंची इमारतें और बर्फ से ढकी वादियां उनके दिल में एक अलग ही उत्साह भर देती थी। परिवार में थे रमेश भाई पटेल, उनकी पत्नी कांताबेन और उनका 18 साल का बेटा जय। कई सालों की मेहनत और बचत के बाद आखिरकार उनका सपना सच हुआ और वे कनाडा घूमने के लिए निकल पड़े। एयरपोर्ट से लेकर फ्लाइट तक हर चीज उनके लिए नई थी। हर अनुभव उन्हें हैरान कर रहा था। जय तो हर चीज का वीडियो बना रहा था, जैसे उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा सपना पूरा हो रहा हो। जब वे कनाडा पहुंचे तो ठंडी हवा ने उनका स्वागत किया, लेकिन उस ठंड में भी उन्हें एक अजीब सी खुशी महसूस हो रही थी। उन्होंने होटल में चेक इन किया और अगले दिन शहर घूमने की योजना बनाई। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन उन्हें क्या पता था कि यह सफर सिर्फ खुशियों का नहीं, बल्कि एक ऐसी घटना का गवाह बनने वाला है जो उनकी जिंदगी बदल देगी। अगले दिन वे शहर घूमने निकले। बर्फ से ढकी सड़कों पर चलते हुए, फोटो खींचते हुए वे एक पार्क में पहुंचे जहां बहुत कम लोग थे। अचानक जय को चक्कर आने लगे और वह जमीन पर गिर पड़ा। रमेश भाई और कांताबेन घबरा गए। उन्हें समझ नहीं आया कि क्या करे, क्योंकि वहां उनकी भाषा समझने वाला कोई नहीं था। कांताबेन रोने लगी। रमेश भाई मदद के लिए इधर उधर देखने लगी, लेकिन कोई तुरंत मदद के लिए आगे नहीं आया। कुछ लोग दूर से देख रहे थे, लेकिन पास आने से हिचक रहे थे। तभी एक बुजुर्ग कनाडाई महिला वहां आई और उसने स्थिति को समझा। उसने तुरंत एम्बुलेंस को कॉल किया और जय की नब्ज चेक करने लगी। कुछ ही मिनटों में एम्बुलेंस आ गई और जय को अस्पताल ले जाया गया। रमेश भाई और कांताबेन भी उसके साथ गए, लेकिन उनके मन में डर, चिंता और अनजाने देश की असहायता का बोझ था। अस्पताल में डॉक्टरों ने बताया कि जय को लो ब्लड शुगर के कारण बेहोशी आई थी और समय पर इलाज मिलने से वह सुरक्षित है। यह सुनकर परिवार ने राहत की सांस ली, लेकिन उस दिन उन्होंने महसूस किया कि परदेश की चमक के पीछे कितनी असुरक्षा भी छिपी होती है। उस बुजुर्ग महिला ने उनके साथ पूरे समय खड़े रहकर जो मदद की, उसने उनके दिल को छू लिया। लेकिन असली परीक्षा अभी बाकी थी। अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद पटेल परिवार उस बुजुर्ग महिला का धन्यवाद करना चाहता था, लेकिन वह बिना कुछ बताए वहां से चली गई थी, जैसे वह सिर्फ मदद करने आई थी और अपना काम करके चुपचाप निकल गई। इस घटना ने रमेश भाई के दिल में एक गहरी सोच पैदा कर दी कि इंसानियत की कोई भाषा नहीं होती, न कोई देश होता है। अगले कुछ दिन उन्होंने आराम से बिताने का फैसला किया, लेकिन एक दिन जब वे बाजार में घूम रहे थे, तभी कांताबेन का पर्स चोरी हो गया, जिसमें उनके पासपोर्ट, पैसे और जरूरी दस्तावेज थे। इस बार स्थिति पहले से भी ज्यादा गंभीर थी, क्योंकि अब वे एक विदेशी देश में बिना पहचान के थे। रमेश भाई का चेहरा उतर गया, जय भी घबरा गया और कांताबेन की आंखों में आंसू आ गए। वे पुलिस स्टेशन गए, लेकिन प्रक्रिया लंबी थी और भाषा की समस्या फिर से सामने आ गई। तभी वहां एक भारतीय मूल का युवक मिला, जिसका नाम अमन था। उसने उनकी मदद की, अनुवाद किया और पूरी प्रक्रिया समझाई। उसने उन्हें अपने घर पर रहने का निमंत्रण भी दिया, ताकि वे सुरक्षित रह सके। रमेश भाई पहले हिचकिचाए, लेकिन हालात ऐसे थे कि उन्हें उसका प्रस्ताव स्वीकार करना पड़ा। अमन और उसके परिवार ने उन्हें अपने घर में ऐसे रखा जैसे वे उनके अपने हो।
धीरे धीरे पासपोर्ट की प्रक्रिया पूरी हुई, लेकिन इस बीच पटेल परिवार ने जो अनुभव किया उसने उनकी सोच बदल दी। उन्होंने समझा कि दुनिया में बुरे लोग भी हैं और अच्छे भी, और मुश्किल समय में असली पहचान इंसानियत की होती है। जब वे वापस भारत लौटे तो वे सिर्फ घूमकर नहीं आए थे, बल्कि एक नई सोच, नई समझ और इंसानियत की गहराई लेकर लौटे थे। रमेश भाई ने अपने गांव में लोगों को यह कहानी सुनाई और कहा कि परदेश में हमें अपने नहीं मिले, लेकिन इंसानियत हर जगह मिल गई। यह घटना धीरे धीरे पूरे इलाके में फैल गई और लोगों के लिए एक सीख बन गई कि चाहे आप दुनिया के किसी भी कोने में चले जाओ, अगर दिल में सच्चाई और व्यवहार में अच्छाई है तो मदद जरूर मिलती है। और यही इस दुनिया की सबसे बड़ी सच्चाई है।